भी श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद और अध्याय 16 नंबर चैप्टर और 22 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किं छत्रबन्धुना कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्य वायोन्मुख जीवलोकम्। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं और फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। अब जो हम ये प्रसंग सुन रहे हैं, ये जो बैल के रूप में धर्मदेव हैं और गाय के रूप में पृथ्वी देवी, उनके आपस का ये संवाद। अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे जो भी कार्य हैं, जो भी बोल सकते हैं व्यवस्थाएं हैं, उनको अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? धर्मदेव पृथ्वी देवी से पूछ रहे हैं। अब सामान्य जनता जो आहार निद्रा भय मैथुन है, ये जो 4 कार्य हैं, इनके लिए जो विधि विधान है, क्या उनका ठीक से पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। मीन्स मन माने ढंग से इन्हें कर रही है। आहार निद्रा भय मैथुन इनको मन माने ढंग से कर रही है। क्या आप इस कारण से दुखी हैं? क्या इस कारण से अप्रसन्न है? जो धर्मदेव है और जो पृथ्वी देवी है, उनका संवाद है। जब भी हम अपने वैदिक साहित्य में कुछ भी सुनते हैं, ज्ञान पर कोई इतिहास है, तो अधिकतर क्या वार्तालाप है भक्तों का। ये कोई दिव्य जो पर्सनैलिटीज, उनके आपस का वार्तालाप। जब बात आती है कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, तो महाप्रभु के जो सन्यास के बाद का जो जीवन है, उसमें से 6 साल तो गए इधर उधर भ्रमण में, यात्रा में जो टाइम पीरियड लगा बीच के डिस्टेंस को पार करने में, लेकिन जो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम है, जो जो क्वालिटी टाइम जिसको बोल सकते हैं, उन्होंने उसमें क्या किया? वो घूम घूम के उन्होंने हरिनाम का प्रचार भी नहीं किया। और अगर वो खुद प्रचार में आ जाते, जैसे कि स्वयं भगवान है, गोलोकम च शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं, गोलोकम च परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात् कला गौरांग रूपेण। स्पष्ट नाम है भगवान के, किसी अन्य अवतार का तो ये नाम नहीं है, गौरांग। भीष्मदेव अपनी स्तुति में कहते हैं हेमांग, तो हेमांग भी भगवान का कोई और अवतार दिखता नहीं है, सोने जैसा वर्ण वाला। कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। तो ऐसे भगवान अगर स्वयं प्रचार में लग जाते, तो हम सब जैसे लोगों के लिए कोई मौका न होता, हमारे लिए कोई ऑप्शन न छूटता, कोई स्पेस न बचता कि हम भी कुछ धुरंधर गिरी दिखाएं कि हम भी प्रचारक हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं। महाप्रभु ने इतने पूरे टाइम भर क्या किया? अनेक अनेक अलग अलग भक्तों से वार्तालाप और जो वैष्णव सदाचार है उसके बारे में शिक्षा दी है। जो उनके वार्तालाप है वो नॉर्मल हमारे जैसी ग्राम्य वार्ताएं नहीं है कि अच्छा घर में सब ठीक है, बच्चे ठीक है, अब और क्या क्या हो रहा है आजकल, क्या क्या चल रहा है, ऐसे कोई चर्चा नहीं है। जो महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों से, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, अलग अलग भक्तों से जो वार्तालाप है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी, तो अलग अलग भक्तों से। और ये सारे भक्त भी रास्ते चलते वाले जैसे लोग नहीं थे, ये भी हम जैसे कोई ऐसे नहीं थे कि जो जो कहीं गिनती में नहीं आते किसी प्रकार की। ये सारे अपने समय के हर प्रकार से विशिष्ट व्यक्ति हैं, ज्ञान से, पद से, धन से, बुद्धि से, हर प्रकार से ये सारे लोग उच्च लेवल पे हैं। तो इनसे जो आप सभी ने सुना होगा कि एक जगह में 2 लोग खड़े हैं, पता कैसे करोगे इनमें से मूर्ख कौन है और विद्वान कौन है? तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, वेट करना उनके मुंह खोलने का। मुंह खोलते ही पता चल जाएगा अंदर क्या है इनके अंदर।
इसी प्रकार से महाप्रभु जब इन लोगों के साथ चर्चा करते हैं, या आप जो ये अभी चर्चा सुन भी रहे, इसमें सूत गोस्वामी जी, सौनकादि ऋषि और अलग अलग जगह में चर्चाएं सुनते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कुछ कहते हैं, कुछ उपदेश करते हैं। अर्जुन युधिष्ठिर जी से कुछ कहते हैं। अभी धर्मदेव कुछ कह रहे हैं पृथ्वी देवी से, या नारद जी ने व्यास जी से कुछ कहा। तो ये जो इन लोगों की, जो हमारी भाषा में बोले कि बातचीत है, गप्पे हैं, लेकिन ये गप्पे कैसी, हम सभी को संसार बंधन से पार करने वाली, ये गल्प में नहीं आती, ये हरि चर्चा में आती है। और हम सो कॉल्ड हरि चर्चा भी करते हैं तो गल्प में ही आती है, क्योंकि भाव वही बना होता अंदर से गप्पों का। तो धर्मदेव जब स्वयं, जो हर बात हम लाके धर्म पर करते हैं कि ये धर्म नहीं है, ये देखो ऐसी सेवा करनी चाहिए, अतिथि सत्कार ये धर्म है, सत्य बोलो ये धर्म है, मदद करो ये धर्म है, दिन दुखियों की सेवा करो ये धर्म है। लेकिन वास्तव में जब वो धर्मदेव स्वयं वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो बहुत ही स्पेशल है, ये ध्यान देने योग्य है कि आखिर ऐसे धर्मदेव बोल क्या रहे हैं। और वो भी पृथ्वी देवी से, जो सभी को धारण किए हैं, जो सबकी साक्षी है, सबके पाप कर्म पुण्य कर्म सब चीज की साक्षी है, जो हम सभी को वहन कर रही है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना घर में, कभी ऐसी लैंग्वेज यूज करते किसी के लिए, तुझे झेल रहे हैं हम, ऐसे पृथ्वी देवी हम सभी को झेल रही है, हमारी गंदगी को झेल रही, तब मल मूत्र उन पर छोड़ते हैं और अनेक अनेक दुष्कर्म करते हैं, पैदल चल रहे हैं, बहुत सारे कार्य हम इस प्रकार से कर रहे हैं। तो जो ये धर्मदेव हैं और पृथ्वी देवी, इनका संवाद है ये। तो धर्मदेव क्या कहते हैं इस श्लोक में, इसमें वो कहते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है समाज की, वो मोहग्रस्त हो गई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासक है, जो समाज को लीड करते हैं, दिशा दे रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को, व्यवस्थाओं को बनाने का जिनका जिम्मेदारी है, वो मोहग्रस्त हो गए हैं। अब क्या कहा जाता है कि हम आपके सेवक हैं, जो शासक वर्ग है वो कहते हैं हम सेवक हैं। इसको चाहे हम कह सकते हैं नेतृत्व लेवल पर जो पब्लिक लीडर्स हो गए, वो भी कहते हैं हम सेवक हैं आपके। जो कोई अच्छे से अच्छी सबसे हाई लेवल की गवर्नमेंट जॉब पे भी जाते हैं, बहुत अच्छी पेमेंट ले रहे हैं उसके लिए, उनको भी कहा जाता है कि सेवा, सिविल सेवा पास की है इन्होंने, वो भी सर्विसेज है, कहा ऐसा जाता है। लेकिन धर्मदेव कह रहे हैं कि वो सारे लोग मोहग्रस्त हो गए हैं, वो सेवक तो नहीं समझ रहे, अब खुद को शासक समझ रहे हैं। तो क्या आप इसलिए दुखी हो? और जो वो मोहग्रस्त हुए, उससे सारी जो व्यवस्थाएं हैं जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है, अस्त व्यस्त है, क्या आप इसलिए दुखी हो? और एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, जो चारों क्रियाएं पशुओं में और मनुष्यों में सेम टू सेम है। ये चारों ही बेसिक नीड है, पशुओं की भी मनुष्यों की भी। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनके तरीकों में अंतर है। मनुष्य भी वैसे ही नहीं कर सकता जैसे पशु करते हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चारों चीजें मनुष्य वैसे नहीं करेगा जैसे अन्य जीव जंतु पशु पक्षी करेंगे। तो नारद जी कहते, वो धर्मदेव कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, और जो इसके लिए उनके लिए तरीके डिफाइन है, जो रेगुलेशन, जो रेगुलेटर उनके जीवन में फिट किया गया है, एक स्वनियंत्रण को दिया गया है शास्त्रों के द्वारा, क्या वो उसको पालन नहीं कर रहे हैं? वो स्वच्छंदता से इसे कर रहे हैं, आप इसलिए परेशान हैं। जैसे हम देख रहे हैं आहार के लिए भी जो पैरामीटर्स फिट है शास्त्रों में, कि जो अलग अलग प्रकार के रस हैं भोजन के, लवण हो गया, मृदु हो गया, कटु कसाय, इस प्रकार जो अलग अलग से रस है, उनको लेने के भी समय, परिस्थिति, मौसम सब अलग अलग, जो खान पान संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी जो विज्ञान है आयुर्वेद, उसमें स्पष्ट दिए गए हैं दिशा निर्देश, तो वैसा कोई पालन तो नहीं कर रहा। निद्रा, सोने के लिए जिस प्रकार से नियम दिए गए हैं कि भैया कि कितना समय सोना चाहिए, किस समय उठ जाना चाहिए, कौन सा समय सोने के लिए अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, वैसा भी पालन नहीं हो रहा। अपनी रक्षा के लिए भी जो उपाय हैं वो भी मन मर्जी से किए जा रहे हैं। अगर इसको प्रैक्टिकल वे में देखें तो चाहे वो बड़े वैश्विक स्तर पर देखा जाए,
अलग अलग राष्ट्रों के लेवल पे तो सब अपनी मन मर्जी से हथियारों का संकलन कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जाएं अलग अलग प्रकार से संकलन करते हैं। और जब यही बात आती है कि बेसिक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे, तो वो भी मन मर्जी से खुद को सुरक्षित करना चाह रहे हैं कि हम दूसरे का भी लूट के अपने नाम पे कर ले तो हम सुरक्षित हो जाएं, किसी भी प्रकार से हम अब ये कर लें तो हम सुरक्षित, किसी भी प्रकार से मन मर्जी से अलग अलग गलत तरीकों से अपने को सुरक्षित करना चाह रहे हैं, सो कॉल्ड। और जिस प्रकार से बात आती है स्त्री पुरुष आपस में जो रिलेशनशिप है, मैथुन जिसको कह सकते हैं, वो भी पशुओं में जिस प्रकार से होगा, वो पशुओं के लिए उसके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो तो भोग योनि है, उनको तो कर्मफल भोग रहे हैं वो, क्योंकि उनको कोई एडवांटेज भी नहीं मिल रहा है अभी कि आप कुछ करोगे तो आप जल्दी काट लोगे अपना प्रारब्ध या आगे के लिए अच्छा हो जाएगा, उन्हें तो बस भोगना ही अपने वो जो कर्म फल है, तो उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बंदर हो, कोई भी पशु पक्षी है, कुत्ता बिल्ली, उन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें ये विचार नहीं करना होता या उनमें कोई विचार शक्ति नहीं है, हम कहाँ पर सहवास कर रहे हैं, किस स्थिति में, क्या कोई देख रहा है, कोई भीड़ है, रास्ता है, कुछ नहीं, उन्हें कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य के लिए रेगुलेशन है, जो आपसी संबंध है उनके लिए भी एक रेगुलेटर फिट किया गया शास्त्रों द्वारा। आपको गृहस्थ आश्रम में जाना होगा, दायित्व भी लेना होगा, स्वच्छंदता से नहीं है। जैसा आज के समय में धीरे धीरे जो सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन तो नहीं है पर 4 लाख स्पीसीज के अंदर आते हैं, चेतना किसी भी प्रकार की है, पशु पक्षी वाले, तो अब हर चीज मन मर्जी की हो गई है, चाहे वो स्त्री पुरुष रिलेशनशिप। आज गृहस्थ आश्रम में कोई प्रवेश नहीं करना चाह रहे। बात अगर हम सनातन धर्म की भी करें, जो सबसे पुरानी परंपरा है, सबसे नवीन भी है, लेकिन इसमें भी अब गृहस्थ आश्रम में ज्यादा रुचि नहीं है। जो अभी की जो जनरेशन है उसकी स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो डिले कर रहे हैं अभी विवाह करने में। अभी यहाँ तक सीन आ गया है, अभी मना तो नहीं कर रहे पर अभी डिले करना शुरू हो गया कि अभी तो 30 साल के ही हुए, अभी क्या जल्दी है, थोड़ा सा और देखेंगे, अभी थोड़ा और देखेंगे, 35 36 फिर देख लेंगे। तो वो फिर कभी उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ना वो समझ पाएंगे गृहस्थ एक आश्रम है, उनके लिए फिर वो एक कार्य हो गया या एक बोझ है, तो जितनी देर में मिले बोझ उतना उचित है। ये तो सनातन धर्म की अभी स्थिति है। और इसमें ही जो अन्य अन्य जो पंथ है उनको अवलंबन करने में तो वहां स्वच्छंदता आ गई है। सो कॉल्ड सनातन धर्म से रिलेशन रखने वाले लोग भी जो सो कॉल्ड हैं, वे भी आज लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो वो भी ग्रस्त के अंतर्गत नहीं आता है। आप रह रहे हैं स्वच्छंदता के साथ किसी के साथ भी, लेकिन वहां फिर संरक्षण आपको भगवान के बिहाफ पे कोई संरक्षण नहीं है। जैसे जो अग्नि को साक्षी मान के जिम्मेदारी के साथ ग्रस्त में प्रवेश करते हैं, तो हम भगवान भी थोड़ा बहुत परमात्मा रूप में देवताओं के द्वारा या हस्तक्षेप करते हैं। फिर भी जिस प्रकार से आप सभी ने सुना होगा, सामान्य सा मनुष्य जिसको इतने एक निष्ठता, एक ईश्वरवाद, जिनको ज्यादा पता नहीं है, पर वो नॉर्मल व्यक्ति है, बस धार्मिक है थोड़ा, वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान के सहारे ना हमने अपनी जिंदगी गुजारी, भगवान ने ही हमेशा मदद की, भगवान ने ही हमेशा मदद की। वो भी क्यों की? क्योंकि उन्होंने यज्ञ पुरुष को साक्षी मान के उस रिलेशनशिप में गए और जो उसके उनको दिए गए कर्तव्य उनको पालन करते जा रहे हैं, तो तब उनको परमात्मा रूप से भगवान भी हेल्प करते हैं। लेकिन जब बात आती है स्वच्छंदता की, वहां न तो समाज न तो ईश्वर कोई भी हमें, फिर वहां पर जो भी साइड इफेक्ट होंगे हमें पर्सनली झेलने पड़ते हैं। और आप सब हर दिन सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल के थ्रू, अलग अलग माध्यमों से श्रवण करते ही हैं कि भैया इतने वर्ष से लिव इन में रह रहे थे और कभी तो जो पत्नी है उसने मर्डर कर दिया, पति पत्नी तो नहीं कह सकते, स्त्री पुरुष कह सकते हैं, जो स्त्री है अ, उसने मर्डर कर दिया उस पुरुष का, या कभी वो पुरुष मर्डर कर दे रहा। लास्ट में गति यही होती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम स्वतंत्र हैं। जिस स्वतंत्रता के लिए इस रिलेशनशिप में आ रहे, वही तो उनके लिए फिर घातक बन गई। का कोई आपस में कोई इमोशनल, कोई भावात्मक कोई जुड़ाव नहीं होगा, कोई शास्त्र को लेके, अग्नि को साक्षी लेके कोई डर भी नहीं है कि भैया हमने समाज को दिखा के 1000 लोगों के सामने साक्षी लिया है कि हम एक साथ चलेंगे, एडजस्ट करते हुए जीवन में एक दूसरे को समझते हुए, धर्म अर्थ काम को प्राप्त करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास करेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर धर्मदेव यही कहते हैं पृथ्वी देवी से कि ये सब कुछ जो चारों गतिविधियां ये स्वच्छंद तरीके से हो रही है, क्या आप इसलिए परेशान हैं? यद्वाम्ब ते भूरि भरावतारा
कृतावतारस्य हरेर धरित्री। जो वैदिक साहित्य के प्रति जो जो हमारी जो सब हम ये भी श्रवण भी कर रहे हैं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी है, हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है खुद भी इसके लिए अपने जीवन में सम्मान लाएं, इसे सुने, प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करें ये है क्या। जो अभी तक की बचपन से कंडीशनिंग है उसे ब्रेक करें कि हाँ होती है, गीता जी होती है, गीता भागवत होती है, अंतर भी नहीं पता गीता जी और भागवत जी में, पता हाँ गीता भागवत होती है, रामायण होती है, बस उनको तो रख देते हैं कहीं, अब तो रखते भी नहीं, कोई होगी भी नहीं घरों में, बहुत सारे लोग होंगे, बस उनको रख देते हैं कपड़े पे अच्छे से बांध के, निकालते नहीं है, उनको पाप लगता है, उनको छेड़ते नहीं है, बस ऐसे रख देते। तो बहुत आवश्यक हो गया है, चाहे हम बाहरी समाज में भी जो चल रहा है उसके तौर पर देखें या हम सभी के हृदयों में जो चल रहा है, जो स्थिति है, कभी भी नॉर्मल नहीं है हमारे दिमाग, कभी भी हम नॉर्मली समझ नहीं पा रहे से इनको, मानसिक शांति भी गई और बाहर से भी। तो अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम अपने वैदिक साहित्य की ओर मुड़े और सही अधिकारियों से, सही गुरु वैष्णव के अनुगत्य में समझने का प्रयास करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ रिलेट करते हुए कि आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे रिलेट हो रहे हैं, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अभी से, वो जिस एज ग्रुप में है उनको अभी से इसके प्रति जागरूक करें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म को समझते हैं उसकी रक्षा के लिए जो संकल्पबद्ध है, धर्म भी उनकी ही रक्षा करता है। फिर हम ये नहीं बोल पाएंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे जीवन में। कई बार माता पिता भक्तों और बच्चों को न लगा पाए भक्ति में, कुछ अनिष्ट आए जीवन में, कुछ दुर्घटनाएं हो, फिर कहेंगे भगवान ने ऐसा किया। भगवान ऐसा नहीं कर रहे, भगवान ने तो स्वतंत्रता दी है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, जैसा आप कर रहे हैं रिजल्ट भी आपको लेना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, जिस भी एज ग्रुप में है, भगवान के चरणों में समर्पण न सिखा पाए, भगवान किस प्रकार से हमारे जीवन ही है, कोई अलग से कुछ वस्तु नहीं है। हाँ ये तो बहुत मानते हैं भगवान को, रे बहुत मानते हैं भगवान को, ये वाला कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उनको नॉर्मली पता हमारा जीवन है ठाकुर जी, हाँ हमारे रिलेटिव है ठाकुर जी, राधा रानी को हम जानते हैं, हमारे घर में तो रहती है, हमारे जीवन में हर क्षण हमारे साथ है। हाँ हमारे गुरुदेव हैं, गुरु परंपरा है, उनका आशीर्वाद है हमारे जीवन में, वो रक्षा करते हैं हमारी। ये भाव देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना भक्त हम हैं भी, हम कर रहे हैं भक्तिपूर्ण क्रियाएं, और अगर हम अपने आसपास वालों को भक्त नहीं बना रहे तो वो सब हमारी टांग एक न एक दिन अपने वाले खड्डे में खींच के ही रहेंगे। शब्द थोड़े अजीब से होंगे पर लेकिन ऐसे ही शब्दों से जल्दी समझ में आएगा, यही आजकल की बोली भाषा हो चुकी है। शुद्ध हिंदी पे आ जाए तो समझ में नहीं आएगी, तो जो लोकल लैंग्वेज चल रही है ऐसे शब्द यूज करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो अगर हम आसपास वालों को भक्त नहीं बना रहे हैं तो अपने खड्डे तक हमें अवश्य खींच लेंगे। तो हमें उनकी चिंता ना भी हो, अगर अपनी भी चिंता है तो उन्हें भक्त बनाना ही होगा। यद्वाम्ब ते भूरि भरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही स्वयं भगवान यहाँ पर अवतरित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए हैं। अवतरित होना मीन्स किसी हाई स्टैंडर्ड से लो तक आना। भगवान अपने धाम से पृथ्वी तक उतर के आते हैं, अपने निज स्वरूप को यहाँ भी लाते हैं, यहाँ अवतरण करते हैं। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं, शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। धर्मदेव कहते हैं पृथ्वी देवी, भगवान आपके भार को उतारने आए थे। पृथ्वी कोई स्थूल नहीं है कि जैसे हमें दिख रही है जमीन है, जमीन है। वो भगवान की विष्णु, जिस प्रकार से जब सुबह सुबह उठकर पृथ्वी देवी को प्रणाम किया जाता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पृथ्वी ऐसी नहीं है कि पत्थर है पृथ्वी, ये सागर का जल है पृथ्वी, ये जमीन है पृथ्वी,
ये उनका स्थूल रूप है, हम सभी के लिए उन्होंने ये उपलब्ध करवाया अपना ये स्वरूप, ताकि हम सब यहाँ पर अपने जो प्रारब्ध है उसको निपटा पाए और हरिगुरु वैष्णव सानिध्य में भगवान के धाम तक की यात्रा को कर पाए। लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, वो भगवान की शक्ति है, भूदेवी। तो जब जब भी जो भी पाप कार्य, या बोल सकते हैं भगवत विमुखता, अगर सरल शब्दों में कहें भगवत विमुखता बढ़ते जाती है समाज में, तो फिर पृथ्वी देवी के लिए वो असह्य हो जाता है। वो कहती है मल मूत्र मैं सब ढो लूंगी तुम्हारा, लेकिन भगवत विमुखता नहीं ढो पाऊंगी। इसीलिए आप सुनते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ा असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर भगवत विमुखता बढ़ती है, हम कहते हैं ना असुरों को मानने आते हैं, असुर ये हमने सरल शब्द बना लिए, लेकिन इसका एक्चुअल जो स्वरूप है वो क्या, भगवत विमुखता। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। जब भगवान को भूलते हैं, जो भी सारे की सारी जो इस जगत में यंत्रणाएं हैं, उनका मूल क्या है, भगवत विमुखता। सारे इसको भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण विमुखता ही हमारी मूल व्याधि है। जो मेन समस्या वो क्या है, भगवत विमुखता। तो भगवत विमुखता जब बढ़ जाती है इस धरा धाम पर, तो धरती देवी अब बोझ नहीं सह पाती उन भगवत विमुखों का, तब भगवान उस बोझ को उतारते हैं। धर्मदेव कह रहे हैं भगवान यहाँ पर आए, जो भी लीलाएं की वो सारी की सारी दिव्य हैं। जिस प्रकार से आप कुंती महारानी के मुख से श्रवण कर चुके हैं, और विदुर जी के मुख से, भीष्म देव के मुख से, नारद जी के मुख से, भगवान जो यहाँ पर लीला करते हैं, दिखती मनुष्यों जैसी यहाँ पर है, दिव्य। जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, इसने माखन चुराया था, हाँ गोकुल गोकुल में नंद बाबा का एक बेटा है, वो बहुत चोर है, वो बहुत माखन चुराता है। जब हम ये बात करते हैं, तो हमारे जो प्रारब्ध है, जो पाप कर्म है, वो क्षीण होते हैं इतना कहने से ही। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये व्यक्ति है, इसका ये नाम है और ये बहुत बड़ा चोर है, तब हमें फिर हमारे पाप नहीं कट रहे, किसी न किसी अंश में उसका कुछ ना कुछ 1-8% पाप हमें भी मिल रहा। तो भगवान के जो यहाँ कार्यकलाप है समस्त दिव्य हैं, और इसको कहा जा रहा है जो संसार बंधनों से मुक्त करने वाला है, पक्का मुक्त करने वाला है। जब श्रवण करते हैं तो अवश्य ही हमें मुक्त करेगा इस संसार बंधन से। अब और अब भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान ने समेट ली, अपने भगवत धाम वापस ले गए। और आप उन लीलाओं को याद कर करके, भगवान को स्मरण करके, उनकी अनुपस्थिति को, उनके विरह को याद करके दुखी हो क्या आप? इदं मम चक्ष्वा तवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वा ते बलिनां बलीयसा सुरा सुरार्चितं किं ऋतमम्ब सौभगम्। अब पृथ्वी देवी को कहते हैं, आप सारे धन की खान हैं, जो भी संपत्ति जिसको कहा जाता है उस सबकी जो खान है, आप उस सबको अपने पास रखने वाली हैं, सबको देने वाली भी हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं, जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। धर्मदेव कहते हैं, जिस इस जगत में भी हम देखते हैं, जब कोई थोड़ा कमजोर दिखता है शरीर से, तो हम बोलते हैं अरे ये कुछ परेशानी है क्या, क्या कुछ बीमारी तो नहीं है, या कुछ मानसिक परेशानी तो नहीं है, कि दुर्बलता में कुछ ना कुछ समस्या है तो दुर्बल दिख रहा है। तो ऐसे ही धर्मदेव भी पृथ्वी देवी से कह रहे हैं, आप जो इतनी दुर्बल हो गई हैं, जो आपके इन कष्टों का मूल कारण है, आप मुझे बताइए। मुझे लगता है कि जो काल है, जो समय चक्र है, क्या इसने, और जो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, क्योंकि काल चक्र के आगे किसी की नहीं चलती, सबको इसके आगे झुकना ही होता है। और भगवान भगवत गीता में कालोश में इस प्रकार से कहते हैं, आप सभी के पास जो भगवत गीताएं हैं यथारूप, उसमें देखेंगे जो लास्ट पेपर है, जो
कवर वाला जो पेज है उससे पहले जो देखते हैं, वहां पर एक हल्के हल्के बैकग्राउंड टाइप में भगवान का विराट रूप दिया और यही श्लोक है वहां पर। तो जो ऐसे जो प्रबल जो समय चक्र है, क्या इसने जो आपका जो सौभाग्य है इसका हरण कर लिया है जो अभी, क्योंकि समय ऊपर नीचे चलता रहता है, एक जैसा तो नहीं रहता हमेशा। धरण्युवाच भग भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावह। पृथ्वी देवी ने, जो अभी गाय के रूप में है, और जो धर्मदेव हैं बैल के रूप में है, पृथ्वी देवी ने अभी धर्मदेव को अब रिप्लाई कर रही हैं, अब बताए बोल उनका उत्तर दे रही है जो उन्होंने अभी तक पूछे हैं प्रश्न। हे धर्मदेव, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे, मीन्स आपके भी तो चार पैर थे कभी, और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। अब जैसे कहते हैं ना, पर दुखे दुखी, जो भक्त का स्वभाव है दूसरे को दुख के दूर करने का प्रयास करता, अपना छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है। इसको ऐसे ले सकते हैं, थोड़ी अजीब सी लगेगी बात, लेकिन आप देखेंगे जो लोग सिंसियरली भगवत सेवा में, हरि गुरु वैष्णव सेवा में लग जाते हैं, उनके जो फिजिकल जो लाइफ दिखेगी ना पीछे से, वो ज्यादा आपको सबके जैसी व्यवस्थित सी और चकाचक और वैसी नहीं दिखेगी। वहां लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती रहती है, रहती रहती है। क्यों? इसको रिलेट करें यही धरती देवी से। वो धर्मदेव उनके कष्टों को देख रहे हैं, आप कमजोर हो गई हैं, आपका मुख मलिन है, आप दुर्बल दिख रही हैं, बताओ बताओ। वो खुद का नहीं बोल रहे कि देखो भैया मुझे भी तो दर्द हो रहा है, मैं भी तो एक ही टांग पे खड़ा हूँ, बैलेंस भी नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। तो पृथ्वी देवी अब उनके देख रही हैं। तो जो भगवत सेवा में इस प्रकार से लग जाते हैं, वो अपना सब देखना छोड़ देते हैं, वो बस परोपकारे निज सुख पास रहिवे। जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं तृतीय याम कीर्तन में, वो इसमें ही लग जाते हैं। धरती देवी पूछ रही हैं, जो धर्म दे के हरि बोल चार चरण थे, वो बोल रही है कि मैं आंसर देती हूँ आपको, सारे प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। तो आपके भी तो चार पैर थे ना, अब आपका भी एक ही चरण है, और आपने भी तो सब लोगों पे कृपा की थी, पूरे समाज पे, पूरे विश्व पे सब लोग सुखी हो गए थे आपकी कृपा से। इस प्रकार से पृथ्वी देवी धर्मदेव को अब आंसर देंगी। सत्यम शौचम दया क्षान्तिस्त्यागा संतोष आर्जवम समोदमस्तपः शाम्यम तितिक्षो परतिह श्रुतम। जो ये श्लोक उच्चारण किए जा रहे हैं, या मेनली जो अभी आपने श्रवण किया है, या आपने बहुत बार श्रवण किया होगा, जब श्रीमद् भागवतम सप्ताह विधि से भी होती है, तो फिर भी इनको इस श्लोक को तो अधिकतर कहा जाता है। ये जो धर्म के लक्षण है, जो धर्म परायण होते हैं, उनमें ये गुण है। आप इन सब गुणों का भी पहले श्रवण करेंगे, और फिर हम इनको हिंदी में भी इनका उच्चारण करेंगे, ताकि आप इनको आराम से सुन पाए, समझ पाए। ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति स्वातंत्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलम् अह ओजो बलं भगा गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो अनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थार प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छन्ति भिन्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्।
पहले हम इसको, जो इसका शब्दार्थ है, शब्दार्थ में जो हमने उच्चारण किया उसके केवल जो हिंदी में सीधे सीधे शब्दार्थ है उसको श्रवण करते हैं, फिर आगे विस्तार से इस पर चर्चा करें। उनमें निम्नलिखित जो गुण हैं वह अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये जो गुण हैं, जो धर्मपरायण लोग हैं उनमें ये गुण होते हैं। आप सभी ध्यान से फोकस्ड होकर सुने। क्योंकि शास्त्र जितना पठन का, जितना शास्त्र के पठन का जितना रिजल्ट है वही श्रवण का भी है। तो अगर फोकस होकर हम सुनते भी हैं तो पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे। और श्रवण का वैसे ज्यादा ही रिजल्ट होगा, क्योंकि जो कह रहा है वो उतने अच्छे से उसको समझ, मतलब सुनने से हम और शांत हैं, बस हमारे कानों में जा रहा है, हम फोकस्ड होके सुन पा रहे, इसके अच्छे रिजल्ट है। सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोगों से अनासक्ति, नायकत्व, लीडरशिप, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है ये, स्वच्छंदता नहीं है। आप सभी श्रवण कर चुके हैं कई बार, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता डिफरेंट होती है। स्वतंत्रता होती है सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानता, अस्तित्व, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी उपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। जो धर्मपरायण हैं उनमें ये सारे गुण होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, जैसे केमिस्ट्री में रिवर्सिबल इक्वेशन होती है कि इधर से इधर को भी चलेंगी और ब्रेक भी हो सकती है, रिवर्सिबल। ऐसे ही जिनमें ये गुण हैं वो है धर्मनिष्ठ। और दूसरे एंगल से कहें कि जो लग जाते हैं भगवत भक्ति की ओर, उनमें ये सारे गुण धीरे धीरे स्वयं आने लगते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। इसको प्रैक्टिकली पर्सनल लेवल पे मैं ऐसे बोल पाऊंगी कि जो भी सारे गुण सुन रहे हैं हम, जब आप भगवत सेवा में या गुरु वैष्णव के आदेशानुसार जो आदेश देते हैं, आप ये कार्य करिए, आप ये करिए, ये सेवा कीजिए, ये सब कीजिए, जब हम वो करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे गुण हैं, जो हमारे जो भी हमारे आचरण है, उस सब में आडोलन विडोलन होता है। जैसे दही को मथा जाता है, ऐसा ही फिर जीवन हो जाता है। जो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, उनके आदेश से सेवा कार्यों में लगते हैं, फिर उनके जीवन में मथानी चलने लगती है, मथानी चलने लगती है, फिर नॉर्मल लोगों जैसा उनका जीवन नहीं रह पाता है। फिर उसमें सहनशीलता, धैर्य, जो जो भी हम ये गुण सुन रहे हैं ना, निष्कपटता और दूसरों के दुख को न सहन कर पाना, सच्चाई, आत्मसंतुष्टि, इंद्रिय निग्रह, उत्तरदायित्व, ये जो सारे ने बड़े बड़े जो शब्द सुन रहे हैं, वो फिर उन्हें खुद को भी पता नहीं चलेगा कब जीवन में आने लगे। धीरे 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 वो समस्त गुण धीरे धीरे भी नहीं, बड़ी फास्ट आने लगते हैं। इस प्रकार से उनको जब टास्क दिए जाते हैं गुरु वैष्णव के द्वारा, आप ये करिए, अब ये करिए, क्योंकि अच्छे से उन्हें ही पता है कि हमारे लिए क्या बढ़िया है। तो वो जो भी आज्ञा दें उसको अगर हम पालन करते हैं तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, उसी में ही हमारा मंगल होता है। उसी से ही हमारी समस्त जो कह सकते हैं जो पोटेंशियल है वो अच्छे से निकल कर आती है। और फिर हमें भी पता चलता है कि अच्छा हम ये भी कर सकते थे, अच्छा ऐसा भी हो सकता था।
और जब तक हम खुद ही लगे रहेंगे अपने जैसे जिसको सामान्य जीवन बोला जाता है, खाना पीना सोना, परिवार करना, परिवार की रक्षा करना, रात दिन इसमें ही तो लगा है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। दिन रात वो यही सोच रहा है, जो है उसको कैसे बचाया जाए, जो नहीं है उसको कैसे पाया जाए, ऐसे ऐसे। तो उसके जीवन में ज्यादा फिर उन्नति भी नहीं हो पाएगी, वो वहीं के वहीं रहेंगे। इसीलिए देखा जाता है कि जो भी मनुष्य संसार को करते 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 एक वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ते जाता, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगी, और फिर शाश्वत शांति में जिसकी बात की जाती है वो दूर हो जाती है जीवन से। लेकिन जो हरि गुरु वैष्णव अनुगत्य में जीवन को समर्पित करते हैं, जैसे जैसे उनका भी टाइम पीरियड आगे बढ़ता है, सबका ही बढ़ रहा है, लेकिन उनमें फिर देखते हैं कि शाश्वत शांति भी आती है, कार्य कुशलता भी आती है, फ्रस्ट्रेशन हट जाती है, अनेक अनेक महान गुणों का समावेश हो जाता है जो जन्म से नहीं भी थे। तो पृथ्वी देवी कहती हैं कि भगवान ने अपनी सारी लीलाएं जो है अपने धाम लेकर चले गए हैं, यहाँ धरती पर लीला बंद कर दी है, और जो कलयुग है भगवान के अनुपस्थिति में उसने अपने सारा प्रभाव फैला लिया है। इसलिए संसार की ये दशा देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। जिस प्रकार से देखा जाता है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में माता ज्यादा परेशान रहती हैं, माता जी, यहाँ पर ज्यादातर माता जी वर्ग ही है, वो ज्यादा परेशान रहेंगे। उनके लिए कभी बच्चे बड़े नहीं होते, हर एज ग्रुप में बस हमेशा यही देखेंगे, तुम ऐसा कर रहे, तुम वैसा करे, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। उन्हें यही लगता है हमेशा कि मुझे ज्यादा पता है इसके बारे में, जो भी इसको करना चाहिए। तो धरती देवी तो फिर सबकी ही माँ है। इसीलिए शास्त्रों की सही नॉलेज होना, सही स्रोत से उनको समझ पाना अत्यंत आवश्यक है। हम केवल एक फेज पर आकर हमको यहाँ समेट लिया जाता है कि बस आपका यही कर्तव्य, आप ये करो, आप वो करो। लेकिन जब हम विस्तृत लेवल पे देखते हैं, माता पिता रिलेशनशिप हर लेवल पर, तो एक तो हमारे फिजिकल रिलेशनशिप है, शरीर से जो संबंधी है, चाहे वो माता पिता है, भाई बंधु है, रिश्तेदार नातेदार जो भी है, एक उससे ऊपर भी है जो प्रकृति है, वो भी हमारी माता, जो पृथ्वी देवी वो भी माता है, और वो शरीर की माता से भी बड़ा उनका रोल है। हम क्योंकि हम जिस भी शरीर में आएंगे, शरीर बदलते रहेंगे, माताएं बदलेंगी, लेकिन धरती देवी तो नहीं बदलेगी। कीड़े को भी वो पालन कर रही है, केंचुए भी मिट्टी के अंदर जाके मिट्टी खा खा के अपना पेट भर रहे हैं, उस केंचुए के लिए तो वही माँ है। अभी एक केंचुई माँ भी होगी, लेकिन एक जो हमेशा रहने वाली एक पृथ्वी माँ भी है। और जब हम बात करते हैं भगवान की, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान भी परम माँ है। तो जो वैदिक साहित्य है उसको जब हरि गुरु वैष्णव अनुगत्य में समझने का प्रयास करते हैं, तो दिमाग के जो है खिड़की रोशनदान सारे खुल जाते हैं। फिर हम शरीर को, जीवन को एक अलग एंगल से देख पाएंगे। अभी हम देखते हैं पिंजरे देख, जैसा ऐसे बस ऐसी कंडीशनिंग दी गई है, इतनी आपकी ड्यूटीज है, आपको यही करनी है, यही आपको स्वर्ग मोक्ष सब दिलाएंगे, इसमें ही लगे रहो रात दिन, 24 घंटे आपको यही सोचना है। बस 24 घंटे आपको यही सोचना है। अगर गृहस्थ में चले गए हो, बच्चे हो, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बस पढ़ना ही पढ़ना है। ये भी नहीं बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। केवल जो इतनी सी एजुकेशन की बुक है, क्या यही हमको पार कर देंगे भव सागर से? कोई सही जानकारी नहीं देगा। फिर घुसे गृहस्थ में या जॉब वाला टाइम पीरियड, बस कमाओ कमाओ कमाओ, पैसा पैसा पैसा, यही तुम्हारा जीवन है। और फिर गृहस्थ में तो बस अब तो आपको यही देखना, पति पत्नी बच्चे, इनको देखो, इनका भविष्य देखो, ऐसे जिस एज ग्रुप में जाते हैं हमारे लिए एक सो कॉल्ड धर्म बने हुए हैं, और वही बार बार समझाए जाते हैं। लेकिन जब हम हरि गुरु वैष्णव अनुगत्य में सही रूप से, जो ये वैदिक साहित्य है, जो हमेशा हमेशा जीव मात्र का इतिहास है, उसे श्रवण करते हैं, वास्तव में समझ पाते हैं कि हमारी वास्तविक जिम्मेदारियां क्या है, वास्तव स्वरूप क्या है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये शरीर मिला है, और हम किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के प्रेशर में, या किसी भी प्रकार के कह सकते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग, या जिस प्रकार से समाज में जो परिस्थितियां बनाई जाती है, सो कॉल्ड धर्म बताए जाते हैं, जिनको भागवतम कहती है, धर्मो प्रोचित कहते हो, अलग अलग प्रकार से उस जीवात्मा को बाउंड करने की कोशिश की जाती है, बस ये भगवान की ओर न जा पाए। बस ऐसा ही पूरा ताना बाना, सारा तंत्र इसी प्रकार से डिजाइंड है, भगवान की ओर न जा पाए। शराबी हो जाए, पैसे कमा रहा खूब सारे, शराबी हो जाए, साधु ना हो जाए कहीं, बस। तो क्या है वो, ममु माया दुरत्यया। और जब हम साधु की शरण में जाते हैं, तो हम दूसरी लाइन भी सुन पाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। तब वो कंडीशनिंग ब्रेक होती है, वरना कंडीशनिंग बचपन से ऐसी मिली है,
जो बच्चा है उसको यही पता है बस पढ़ाई की ये बुक्स ही मेरा परम धर्म है, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और अब तो वो भी नहीं रह गया, तो उसको यही बताया जाएगा। और जिस जिस एज ग्रुप में बस आपके यही धर्म है, यही करो, अब आपके लिए तो यही है। तो जब हम सही माध्यम से, जो भगवान ने सच में बोला कि ये करो, अभी हम सो कॉल्ड सुनते हैं, देखो ऐसे ही तो बोलते हैं गीता भागवत में भी भगवान कि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको तो बस अच्छे से करो। लेकिन जब हम सच में सही वे से समझ पाते, तो हमें पता चलता है कि वाह विप्र की वाह न्यासी शूद्र कहने न है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। तब सुन पाते हैं अपने जीवन को सही डायरेक्शन दे पाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जब ये समझ पाते अच्छा भगवान भी है कोई, अच्छा भगवान की सेवा करेंगे तो सही बुद्धि योग मिलेगा, सही से सो कॉल्ड धर्मों को भी सही से तभी आचरण कर पाएंगे, वरना प्रेशर में करेंगे। जो इस जगत में जीवों की दो स्थितियां हैं, या तो एक स्वच्छंद है जो छोड़ देते हैं, छोड़ो हम नहीं करते, क्या कर लेंगे देख लेंगे। एक वो है जो इमोशनल प्रेशर में सब करते ही जाएंगे, भैया करने पड़ेंगे, शास्त्रों में ऐसा बोला गया है, हमें संस्कार ऐसे दिए गए। लेकिन दोनों ही कैटेगरीज जब साधु शरण में जाती हैं, तो वो अपने इन इन गुणों को सही से यूज कर पाते हैं, तभी वो सही प्रकार से सोकौन धर्मों को भी निभा पाएंगे। इस प्रकार की बातें इसलिए बोली जाती है कि यहाँ पर जो श्रोता वर्ग है, आप सभी लोग जो क्लास अटेंड करते हैं, सभी गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड है, तो इसलिए इससे ज्यादा जोर दिया जाता है। जब हम भगवत सेवा में जीवन बनाएंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, वरना किसी के बस का नहीं है। ये अपार संसार समुद्र से तुम, जो श्रीमद् भागवतम का जो आप सभी श्रवण करते हैं महिमा श्लोक, अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत पुराण। ये अपार संसार है, इसको बिना भागवत जी के, बिना ग्रंथ भागवत भक्त भागवत, बिना भागवत के पार कर पाना बहुत मुश्किल है। कितने ही जोर लगा ले, हम बहुत एक्टिव हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सब एक एक फैमिली मेंबर को देखते हैं, समाज देखते हैं, रिश्तेदारी देखते हैं, सब जगह जाते हैं, हम सारी एक्टिविटीज अटेंड करते हैं, सोशल भी हैं हम ये भी करते हैं, हम अच्छे नागरिक भी हैं हम सब। लेकिन लास्ट में बचेगी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि भूसे को कितने ही प्यार से कूटो, कितने ही लंबे समय तक कूटो, 10 बोरी भूसा कूटो, 10 साल तक कूटो, जान लगा लगा के कूटो, मिलेगा क्या भूसा? एक भी चावल का दाना नहीं मिलेगा। और अगर एक मुट्ठी धान को भी 10 मिनट लगा के बस कूट लिया, तो एक मुट्ठी चावल मिल ही जाएगा, आधी मुट्ठी तो मिल ही जाएगा। आधा मुट्ठी अगर भूसा भी मिला, तो आधा मुट्ठी मिला। और ये मेरे विचार नहीं है, जो मैं भूसा वाली बात है, इसको आप आगे सुनेंगे ब्रह्मा जी की जो मोहन लीला, ब्रह्मा जी जब स्तुति करेंगे तो वो ये बोल रहे हैं भूसा कूटने के समान है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, और आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे